दरअसल जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना सैयद अहमद बुखारी राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां मुस्लिम संगठनों के सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान वो सपा सरकार पर जमकर बरसे। इस मौके पर हमारे यूपी ब्यूरो चीफ अशफाक अहमद ने मौलाना बुखारी से खास बातचीत की। आइए देखते हैं। हमारे साथ इस वक्त इमाम बुखारी साहब, उन्हीं से बात करते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि लखनऊ आने का मकसद क्या है? मकसद तो मैंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुसलमानों से समाजवादी पार्टी ने जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले, और उन वादों को लिखकर तो दिया ही था, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में भी उन्होंने वादे किए थे। जो 13-14 पॉइंट्स हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, किसी भी वादे को समाजवादी पार्टी ने पूरा नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमान उनसे दूर होना शुरू हो गया, नाराज होना शुरू हो गया और मुसलमानों में मायूसी बढ़ती गई। तो इसीलिए आज मीटिंग हुई और मीटिंग में ये तय हुआ कि फिर समाजवादी पार्टी को ये एहसास दिलाया जाए कि मुसलमान दूर हो रहा है, अपने उन वादों को पूरा कीजिए जो आज भी आप कर सकते हैं। तो हम लोग चीफ मिनिस्टर से गालिबन कल हम लोग मुलाकात करेंगे, उनसे मुलाकात का वक्त मांगा है। मुलाकात होती है तो जो मीटिंग में तय हुआ उससे उनको आगाह करेंगे और बताएंगे कि अब 3 महीने का वक्त है, इस 3 महीने के अरसे में आपको उन वादों को पूरा कर देना चाहिए जिसकी वजह से मुसलमानों में नाराजगी पाई जाती है। आप लखनऊ आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सीएम से मिलते हैं, लेकिन जो जनता के मुद्दे, अगर मुसलमानों की बात की जाए, मुसलमानों के मुद्दे, इसको लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरते? क्यों नहीं सड़क पर इत्तेहादियत दिखाई देता? कि हर मामले के लिए सड़क पर उतरा जाए, बातचीत के जरिए जो मसला हल हो जाए सबसे बेहतर है। सड़क पर लड़ाई बढ़ती है, कम नहीं होती। अब आवाम के ऊपर है, अगर आवाम की ये राय होगी कि भाई सड़कों पर उतरना है तो वो वक्त भी आ सकता है, लेकिन हम नहीं चाहते वो वक्त आए। बातचीत के जरिए मसला हल हो, ये सबसे बेहतर है। 68 साल से ये बातचीत चल रही है, 68 साल से मुसलमान वही पोजीशन पर है, लगातार गिरता जा रहा है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई है, उसके बाद भी कुछ प्राइवेट लोगों ने काम किया है और कहा कि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद जो 10 साल हो गया सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आए करीब, वही पोजीशन सेम है 2006 के बाद से। तो क्या लगता है कि अब भी बातचीत करना चाहिए? अब भी बातचीत करना चाहिए? उम्मीद पर दुनिया कायम है। हमने बहुत उम्मीदों के साथ समाजवादी पार्टी को वोट दिया, और इससे पहले अगर आप 60 साल की बात करें तो उस वक्त भी उम्मीदों पर ही वोट दिया जाता रहा, और आज भी उम्मीद पर दुनिया कायम है। अगर इत्तेहाद होगा तो आवाम को कामयाबी मिलेगी, इत्तेहाद नहीं होगा, वोट मुंतशिर होगा, वोट मुसलमानों में इंतशार होगा, तो उसका फायदा तो दूसरों को होगा, हम नुकसान में रहेंगे। अगर आप बातचीत आप करेंगे और सरकार कुछ ऐलान करती है तो जमीनी हकीकत में 1 साल में मुसलमानों की क्या स्थिति बदल जाएगी? आपको क्या लगता है? अभी हुकूमत के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, हुकूमत के ऊपर है। हुकूमत के हाथ में बहुत कुछ है। जो इख्तियारात हैं उन इख्तियारात का अगर वो इस्तेमाल करे तो मैं समझता हूँ आंसू तो पूछेंगे, आंसू तो पूछेंगे। कोई वार्निंग क्या मतलब ये है कि इस बार कोई फाइनल आपके अगर सीएम बुलाते हैं आपको या समाजवादी पार्टी बुलाती है? मांगा है कल के लिए, क्या हम मिलना चाहते हैं? क्या दो टूक बात होगी? वफ्द के साथ ही मिलूंगा, डेलीगेशन के साथ, फिर बिल्कुल बातचीत करेंगे। और ये देखना चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता ही अमल में लाए, सड़क पर ना उतरे। लेकिन सवाल यही है कि 68 साल से मुसलमानों की समस्याओं को लेकर जो धर्मगुरु हो, चाहे नेता हो, चाहे एनजीओ हो, आवाज उठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो 68 साल के बाद कितने और साल तक जारी रहेगी। कैमरामैन नदीम के साथ अशफाक अहमद, जेके चैनल, लखनऊ।